जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। खबर तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। दिल्ली में भ्रष्टाचार की कुकर्मता की जो रेखा लिखी गई आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उस रेखा को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए रेखा गुप्ता ने सीएम पद का शपथ ग्रहण करने के लिए कल रामलीला मैदान में कमर कस लिया है। आज सारे विधायक दल एलजी सक्सेना से जाकर के सरकार गठित करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी और पूरे देश में बीजेपी का यह पहला महिला मुख्यमंत्री है। जो मोदी जी ये हमेशा ये बात कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात, वो पूरी तरीके से सत्य साबित हुई। एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान मोदी शाह का, जेपी नड्डा साहब का दिल्ली में देखने को मिला। पूरे देश और पूरे विश्व की नजर यही गड़ी हुई थी कि आखिर दिल्ली को कौन संभालेगा, क्योंकि पिछले 26 से 27 सालों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली की मटिया मेल करके रख दी है। लेकिन इस 5 सालों में जो बीजेपी दिल्ली में काम करेगी उसका उदाहरण आपने देख लिया कि सरकार गठित भी नहीं हुआ, कैबिनेट बैठक भी नहीं हुई, उससे पहले यमुना की सफाई शुरू हो गई। तो ये तो रही दिल्ली के उस राजनीति स्तर की बातें, जो कि आज ये खबर रेखा गुप्ता के सीएम पद को मिलना, यह खबर जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिसने 10 साल दिल्ली को लूटा, आज रात भर नींद नहीं आएगी उस इंसान को। उसने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। दूसरी चीज कि हमेशा से सनातन धर्म के विरोध में विपक्ष खड़ा रहता है और हमेशा सनातनी विरोधी स्टेटमेंट देता है। इस बार अभी मुक्तेश्वरानंद को उम्र कैद की सजा की मांग रखी गई है पूरे सोशल मीडिया पे। आखिर क्यों ऐसी मांग उठ रही है, आखिर क्यों लोग ये मांग उठा रहे हैं? रीजन साफ है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो हमेशा सनातन विरोधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और आज जो इन्होंने सनातन विरोधी स्टेटमेंट दिया है वो सुन करके आप सिर पकड़ लेंगे। लेकिन कोर्ट की तरफ से चेतावनी क्या है अखिलेश यादव को, ये भी बात करेंगे। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने स्टेटमेंट क्या दिया कि संगम का पानी जो है वो पूरी तरीके से दूषित है, गंदा है, मैला है। इतने करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे आ रहे हैं और उनकी गंदगी है वो संगम में मिल रहा है, और उस गंदगी से सारे वीआईपी जितने भी वहां आ रहे हैं वो सब मैले हो रहे हैं। सबसे पहली चीज की ये अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये अपील कर रहे हैं कि जितने वीआईपी हैं वो संगम में ना आए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये बात समझाना चाहता हूं कि आप एक मक्खी को सोने के या फिर हीरे के जवाहरात से सजे हुए प्लेट में बैठने के लिए कहिए और बैठा भी दीजिए, लेकिन मक्खी का स्वभाव होता है उसे गंदगी में ही बैठना है, कचरे में ही बैठना है। अभी मुक्तेश्वरानंद का दिमाग जो है वो दूषित हो चुका है। इनको कौन बताए कि संगम गंदी नहीं हो सकती है, मैली नहीं हो सकती है? इनको कौन समझाए? जो राजनीतिकारों के एजेंडा भाषी स्टेटमेंट बयान दे रहे हैं, यह साफ तौर पे पता चलता है कि इनकी दूषित मानसिकता प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिससे इनका पूरी तरीके से सत्यानाश होना तय है। हर रोज जहर उगलना, और अब हद हो गई कि हमेशा सनातन विरोधी स्टेटमेंट जिस तरीके से ये दे रहे हैं, योगी सरकार ने पूरा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। योगी जी ने स्टेटमेंट दिया कि जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कुछ साधु संतों के तरफ से, समाजवादी पार्टी के तरफ से, विपक्ष के तरफ से, कि संगम का जो पानी है वो मैला है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों का ऊपर से नीचे तक खटिया खड़ा करने का भी काम करेंगे। इन लोगों ने देश को आखिर समझ क्या रखा है? अड्डा बना करके रख दिया है। यहां पर जो मन में आता वो बयानबाजी दे करके निकल जाते हैं, जो मन में आता है वो बोल करके निकल जाते हैं। कोई सिस्टम नहीं है क्या? कोई कानून नहीं है क्या? पूरी तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद को लतार लगाई गई। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम नेताओं ने, योगी जी ने,
और इनका पूरा इलाज जो है वो शुरू हो चुका है, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अब बात ये भी यहां तक आ गई है कि अब कोर्ट में अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पीआईएल दाखिल भी किया जा सकता है, जिससे ये मांग उठाई जा सकती है कि अभी मुक्तेश्वरानंद को जरा हिसाब से रहने दिया जाए और सनातन विरोधी स्टेटमेंट ना दिया जाए। अब दूसरी चीज ये कि आज अखिलेश यादव ने जो टीका टिप्पणी करी है, जो विरोधाभासी बयानबाजी दिया है, इस पे एक बार और एक आक्रामक बयानबाजी शुरू हो गई है। सबसे पहला तो ये कि अखिलेश यादव स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि महाकुंभ की पानी जो है वो पूरी तरीके से दूषित है, गंदी है, मैली है। इन्होंने भी वही स्टेटमेंट दिया। और दूसरी चीज कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने समर्थन किया है ममता बनर्जी का कि बिल्कुल सही कह रही है ममता बनर्जी, मैं उनका समर्थन करता हूं। और एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि मौलवी बनना गलत नहीं है, मौलवी लोगों को यह बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आज मीडिया में आकर के ये बात खुल करके कहा कि मौलवी बनना गलत नहीं है, उर्दू बोलिए, मौलवी बनिए। और यही चीज विधानसभा में जब योगी जी ने कहा कि आखिर विपक्ष अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहती है और आपके बच्चे को उर्दू सिखाना चाहती है, ये आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहती है, कठमुल्लावाद की तरफ ले जा रही है इस देश को, तो आज उसी पर पलटवार करते हुए आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मौलवी बनना गलत नहीं है। यानी ये माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, ये खुले तौर पे जगजाहिर हो चुका है, क्योंकि इनके माइनॉरिटी सपोर्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से नाखुश हो जाएंगे। अब मौलवी की जब बात आई है तो अब देखिए यहां पर मामला यह है, बहुसंख्यक आबादी 115 से 20 करोड़ की जनता सनातन धर्म को मानती है और 120 से 25 करोड़ की जनता जो सनातन धर्म को मानती है, बहुसंख्यक आबादी जो जिस धर्म को मानेगी बहुसंख्यक आबादी वही धर्म का तो बोलबाला होगा। माइनॉरिटी को आप मौलवी बनाइए ना, बहुसंख्यक आबादी के बारे में मौलवी बनाना गलत नहीं है, यह बोल करके अखिलेश यादव पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और अखिलेश यादव का यह मामला अब कोर्ट में पहुंचने का खबर भी आ रहा। कुछ लोगों ने अपील डाल दी है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से सनातन विरोधी भाषी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हिंदुत्व विचारधारावादी लोगों को मौलवी बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सीधा एक ही रास्ता दिखाना चाहिए, वो है जेल। क्योंकि ऐसे लोगों का इस भारत देश में कोई जगह नहीं है जो बहुसंख्यक विचारों का सत्यानाश करे, बहुसंख्यक जो समाज है उनके विचारों को विकृत मानसिकता की तरफ ले जाए और उनके दिमाग में यह डाले कि आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सोच है वो पूरी तरीके से गलत है, आप माइनॉरिटी का ही सपोर्ट कीजिए। तो फिर ऐसे लोगों को ये बहुसंख्यक आबादी वाली जनता जो है इनका मुंह तोड़ करके जवाब देगी। और यही चीज अखिलेश यादव के साथ हो रहा। आज इनका ऊपर से नीचे तक इलाज किया जा रहा, इनको सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा।